And now let me start from our last topic, which is the change of or change the order of integration. Okay, and let me start this topic freshly. So already we have completed two examples on this particular topic, change the order of integration. What is meant by change? What is meant by change the order? Yes. What is meant by change the order of a given double integration or double integral? What is meant by this? Huh? Correct. Okay, if the order of given double integral is dx dy, then you have to solve that integral by using dy dx, or if the given order is dy dx, solve that example by dx dy. Okay, so in this particular topic, in every given double integral, okay, और फॉर इस टॉपिक में बेसिकली सारे डबल इंटीग्रल्स में आपको लिमिट्स वहाँ पे मतलब विद लिमिट्स ही वो डबल इंटीग्रल वहाँ पे रहेगा. ओके, विदाउट लिमिट्स का यहाँ पे पार्ट है ही नहीं, क्योंकि विदाउट लिमिट्स में इट इज़ योर चॉइस कि आपको वो डिवाई डी एक्स ऑर्डर से सॉल्व करना है या डी एक्स डिवाई से सॉल्व करना है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में सारे डबल इंटीग्रल के लिमिट्स वहाँ पे रहेंगे. ठीक है, आपको क्या डिसीजन लेना है कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व बाय दैट गिवन ऑर्डर. ओके, जो गिवन ऑर्डर है उससे सॉल्व हो रहा है, पहले वो देखो. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू हैव टू चेंज दैट ऑर्डर. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड टॉपिक. सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन डिटेल. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity integration x to infinity, correct, then e raised to minus y upon y dx dy. yes, बोलो पहले. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपको चेंज ऑफ ऑर्डर से जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. जस्ट मैंने क्या मेंशन किया, इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल. ओके, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट योर मेथड. ओके, कौन कौन से मेथड है आपके पास? सो नाउ सिंस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ओके, सिंस लिमिट्स आर गिवन मींस दैट ऑर्डर इज फिक्स. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल? बोलो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रल? सिंस लिमिट्स आर गिवन, that implies the order of this given double integral is fixed. Okay, so what is order of this given integral? Huh? dy dx. By dx, because since the inner limits of inner integral are in x, therefore your order is dy dx. तो अगर आपको ये डबल इंटीग्रल डायरेक्टली सॉल्व करना है, if you want to solve this given double integral, then you have to solve by this order. तो पहले आपको y से इंटीग्रेट करना है, उसके बाद x से इंटीग्रेट करना है. नाउ टेल मी, ओके, तो यहाँ पे अगर आपको y से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल. सो कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy फर्स्ट? dy से होगा ये कैसे? करके बोलो, मुझे बोलो, हाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy? टेल मी. बोलो. सो यहाँ पे पहले आपको मतलब बेसिकली यहाँ पे दो ही क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं. यहाँ पे गिवन ऑर्डर इसके डिवाइड dx है, तो अगर मुझे डिवाइस से सॉल्व हो रहा है तो मैं इसी ऑर्डर से सॉल्व करूंगा. अगर मुझे डिवाइस से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस गिवन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx. अभी dx के टाइम पे आई डोंट नो द लिमिट्स. ये जो भी गिवन लिमिट्स है ये डिवाई के लिमिट्स है ना. इनर इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो डिवाई के लिमिट्स है. बट अगर मुझे x से करना तो मुझे ऑर्डर चेंज करके जाना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखा है. बट एट दैट टाइम लिमिट्स कुछ भी आने दो, बट ये इंटीग्रल आ जाएगा. तो अब ये आप ही बोलो कि दोनों में से कौन सा इंटीग्रल आपको इजी जाने वाला है. दिस इज dx से फर्स्ट. इतना सिंपल डिसीजन आपको लेना है व्हेन यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ गिवन डबल इंटीग्रल. ओके, सेम फंक्शन वही रखो, उसको एक बार y से इंटीग्रेट करके देखो, x से इंटीग्रेट करके देखो. ओके, अगर ये सिंपल हो रहा है तो जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर है उससे हम सॉल्व करेंगे. नो नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल, करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऑर्डर डिवाइड dx है. बट अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो अगर आप नेक्स्ट ट्राई करते हो विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर आप ट्राई करते हो एंड आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx दिस होल फंक्शन बिकम कांस्टेंट, एंड फिर वो इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाएगा.
तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप में अगर आप x से इंटीग्रेट करते हो तो मे बी वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये पहले आपको क्लियर करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है, ओके, ये गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx इजीली सॉल्व हो रहा है या विद रिस्पेक्ट टू dy इजीली सॉल्व हो रहा है। तो आपने अभी आंसर दिया कि यहाँ पे dx से इंटीग्रल सिंपल हो रहा है, इट मीन्स हियर वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन डबल इंटीग्रल। ये क्लियरली समझ में आ गया अभी आपको कौन से एग्जाम्पल में आपको ऑर्डर चेंज करनी है, क्लियर है? तो यहाँ पे इस गिवन डबल इंटीग्रल की ऑर्डर थी dy dx, बट dy से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, therefore we need to change order of this given double integral. Okay, so here तो आप ये भी थ्योरी पॉइंट ऑफ से मैं बोल रहा हूँ, MCQs में जनरली मेंशन होगा। ओके, here you have to solve given double integral by changing its order, by changing its order। ये स्टेटमेंट आपने कहाँ से लिखा है? आपने एक्चुअली चेक किया था कि यहाँ पे डिवाइस से इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, बट जब आप इसको dx से इंटीग्रेट करते हो इट बिकम मोर सिंपल। ओके, इजीली वो इंटीग्रल आपसे सॉल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन दिस एग्जांपल, ओके, वी विल चेंज ऑर्डर ऑफ दिस गिवन डबल इंटीग्रल। तो आपको ये पहले फिक्स करना है कि इस एग्जांपल में ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है? सो now next part, now to change the order of this given double integral, okay, first of all we have to draw the given region. So what is region? We need to draw that given region. So what is the region of this given double integral? Yes, what is region R? बोलो, रीजन R आप कैसे कैलकुलेट करते हो? क्या है आपका गिवन रीजन R? तो रीजन R कैलकुलेट करने के लिए पहले हाँ बोलो बोलो बोलो, वर्टिकल स्ट्रिप असली। ओके, हाँ, तो ये आपको कैसे डिसाइड करना है? ये जो गिवन इंटीग्रल की जो ऑर्डर है वो क्या है? dy dx है। dy dx अगर उसकी ऑर्डर है तो ये जो लिमिट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, दिस लिमिट्स यू विल गेट फ्रॉम वर्टिकल स्ट्रिप, करेक्ट? So the given limits of given integral are actually calculated from vertical strip. Okay, so if you consider vertical strip at the end, you need to consider y, and on left hand side and on right hand side we have to consider x, correct? So just tell me these values. What is at bottom, or what is at what is at bottom? Y equal to what? What are the limits of strip? x. इनर इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो हमेशा स्ट्रिप के लिमिट्स आते हैं। सो y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड देन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ दिस बिकम योर रीजन। सो व्हाट इज योर रीजन R? रीजन R, इट इज अ रीजन अभी ये वर्ड भी इतना, बट ठीक है, आई डोंट नो वेदर इट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो इसलिए इट्स नहीं लिखता हूँ मैं कुछ भी। जनरली वो बाउंडेड होता है, बट वी डोंट नो ना, वी डोंट नो कि वो बाउंडेड रीजन है क्या अनबाउंडेड रीजन है। सो डायरेक्टली यही लिखते हैं। सो व्हाट इज रीजन R? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या अभी भी इसमें कुछ डाउट्स है? मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया पहले। अभी ये एक्चुअली टॉपिक कौन सा है? डबल इंटीग्रल विद लिमिट का टॉपिक है। ये एक्चुअली टॉपिक कौन सा है? विद लिमिट्स का टॉपिक है। तो विद लिमिट्स के केस में हमेशा वहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर होती है, ओके, तो आप डायरेक्टली उस ऑर्डर से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके, बट देयर आर सम एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, इन दोज एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट गिवन डबल इंटीग्रल बाय इट्स डिफॉल्ट ऑर्डर। बट ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे उसकी जो डिफॉल्ट ऑर्डर है, डबल इंटीग्रल की जो डिफॉल्ट ऑर्डर है, उससे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल में ही आप उसके ऑर्डर चेंज करने वाले हो, ठीक है? ये आपको मैंने प्रॉपरली शो किया था कि व्हाई वी नीड टू चेंज ऑर्डर ऑफ दिस गिवन डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे dx से इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू dy, करेक्ट? फिर उसके बाद अगर आपको मतलब अगर आपने ये फिक्स किया है कि यहाँ पे मुझे इसके ऑर्डर चेंज करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है? जो गिवन डबल इंटीग्रल था, ओके, उस गिवन डबल इंटीग्रल से आपको रीजन कैलकुलेट करना है। रीजन कैसे कैलकुलेट करना है?
फर्स्ट आइडेंटिफाई स्ट्रिप ऑफ दिस गिवन डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो गिवन लिमिट्स है वो वर्टिकल स्ट्रिप से आ रहे थे, बिकॉज इट्स ऑर्डर इज डिवाइड एक्स, एंड जस्ट राइट डाउन दी लिमिट्स ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रिप एंड एज इट इज ये कॉपी पेस्ट करो रीजन। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया सबको? ये प्रोसेस कॉमन है सारे एग्जाम्पल्स के लिए। यस सर। ओके, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं लेने वाला, मतलब जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे में कवर कर लेता हूँ, बट इसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो जितना आप लोगे उतना कम ही होगा। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस रीजन। ओके, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रीजन करेक्ट आता है ना तो ही आगे का पूरा कैलकुलेशन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ दिस रीजन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट इज बोलो, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। नेक्स्ट x इक्वल टू इन्फिनिटी, बोलो x इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पे ड्रॉ करना होगा? मुझे यहाँ पे कर दूँ? यस सर। ठीक है, डॉटेड से इसलिए ड्रॉ करो क्योंकि वो इन्फिनिटी लाइन है। सो नेक्स्ट इज y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट इज y इक्वल टू इन्फिनिटी, अभी ये इन्फिनिटी पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? यस सर। दिस पॉइंट इज व्हाट? इन्फिनिटी। हाँ, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये समझ में आ गया सबको? ये सिंपल सिंपल कर्व्स है, आपको कुछ डिफिकल्ट कर्व्स वहां पे नहीं आने वाले, सो डोंट वरी। नाउ टेल मी व्हाट इज योर गिवन रीजन। नाउ टेल मी व्हाट इज योर गिवन। मैं क्या करता हूँ, टाइटल दे देता हूँ, R1 है या R2 है या R3 है या R4 है, R5, R6। बोलो क्या आपका गिवन रीजन कौन सा है? रीजन है R2। R2। अदर स्टूडेंट्स R1। अपने, हाँ, एक का आंसर आ रहा है। व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या है? बेसिकली एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0। बोलो कौन सा रीजन है? रीजन आप R1। 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 और अदर स्टूडेंट्स टेल मी योर आंसर। कुछ स्टूडेंट का मुझे आ गया, बाकी स्टूडेंट्स? R1। R1 फ्रॉम गर्ल्स। ओके, कभी आंसर नहीं आता है। Yes, I don't want to take particular name, but from girls, what do you feel? सर का मध्ये R1 मध्ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन्क्लूड होतं काय? हाँ, ही जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, ओके, जो गिवन या जो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ओके, दैट रीजन मस्ट सेटिस्फाइज दिस, जस्ट लेट मी, हाँ, दैट रीजन मस्ट सेटिस्फाइज दिस लिमिट्स। तो ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करो जहाँ पे ये सारे कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रहे। बॉटम पे y इक्वल टू एक्स लाइन, टॉप पे y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन, लेफ्ट पे x इक्वल टू 0, राइट पे x इक्वल टू इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग दिस? ये ऐसे ही देखना है, जैसे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वैसे रीजन आइडेंटिफाई करना है। Find a region in which at bottom you will have y equal to x line, at top you will have y equal to infinity line, on left you will have x equal to 0 point, on right, ये points होता है, outer limits are always constant limit, point होगा एक particular line होगी, okay, x equal to 0 line or point, and on right hand side x equal to infinity point or line, okay. बोलो, now I want answer from girls. गर्ल्स में से किसी को नहीं बोलना है क्या? तो मैं फिर नाम ही लेता हूँ। यस साक्षी, साक्षी, रोहिणी, आर यू देयर और नॉट? आप हो या नहीं लेक्चर में? सो प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। आर यू देयर और नॉट? So I will not mark your present today. Huh? Okay.
अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको क्लियर किया था. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रीजन इन विच एट बॉटम यू मस्ट हैव y इक्वल टू x लाइन. ओके, तो आप देखो R1 रीजन में ही क्या हो रहा है, बॉटम पे y इक्वल टू x लाइन आ रही है, करेक्ट. टॉप पे y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन आ रही है, लेफ्ट में x इक्वल टू 0 लाइन आ रही है ना, एंड राइट में x इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट आ रहा है. अभी ये आपको मतलब ऐसे आपको हाईलाइट करते जाना है, ठीक है. तो हाईलाइट करते समय फाइंड अ रीजन इन विच, अभी आप देखो, so this region satisfies all the constraint of this given vertical strip. At bottom y equal to x line, at top y equal to infinity line, on left x equal to 0 line, and on the right x equal to infinity point. Okay, clear है सबको अभी? है रीजन कैसे आइडेंटिफाई करना है. रीजन आपका इस स्टेप से आइडेंटिफाई हो जाता है. दिस इज द ओनली वे. दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई योर रीजन. और किसी भी लॉजिक से ये होगा नहीं. हाँ, मतलब बाउंडेड ही है ऐसा कुछ नहीं है. आप देखो यहाँ पे ये भी एक बाउंडेड रीजन था, चलो इन्फिनिटी पॉइंट है, बट यू कैन ट्रीट जस्ट फॉर दिस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके, दिस एग्जाम्पल इन्फिनिटी को अभी मैं बाउंडेड जैसे ट्रीट करो तो मुझे इजी हो जाता है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है. नाउ दिस इज योर गिवन रीजन, एंड आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करनी है. ओके, ऑर्डर चेंज करनी मीन्स व्हाट, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप का प्रॉब्लम था इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कंसिडर करना है. सो कंसिडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन गिवन रीजन. ठीक है, सो ड्रॉ करो आप इस रीजन में. ठीक है, हाँ. सो सेम स्ट्रिप में यहां पे भी ड्रॉ कर रहा हूं. सो फॉर दिस स्ट्रिप एट एंड वी हैव टू कंसिडर x, एट बॉटम वी हैव टू कंसिडर y, and at top we have to consider y. बोलो अभी लिमिट्स बोलो. What is x? 0 and y. Good. X is 0 and this is y. Good. At bottom? At 0 infinity. and at top this line y equal to infinity. हो गया. Now ये सेम फंक्शन आपको कंसिडर करना है e raised to minus y upon y, बट लिमिट आपके न्यू लिमिट्स ये आनी चाहिए. ठीक है. सो इन नेक्स्ट लाइन, सो गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू, फंक्शन आपका वही होगा e रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई, बट आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की थी. फॉर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यू हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन राइट डाउन लिमिट्स ऑफ x, एंड देन इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, एंड देन राइट डाउन द लिमिट्स ऑफ y. तो x के लिमिट्स क्या थे, 0 टू y, करेक्ट. x के लिमिट्स थे 0 टू y, एंड y के लिमिट्स क्या थे, 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट, 0 टू इन्फिनिटी. ओके, एंड नाउ जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन. देखता हूँ अगर इजी है तो सॉल्व कर लेते हैं. सो 0 टू इन्फिनिटी, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ क्योंकि आपको मतलब लिमिट्स तक ही ज़्यादातर आने वाला है. सो नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दिस होल टर्म बिकम कांस्टेंट, सो यू विल गेट e रेज टू माइनस y अपॉन y, करेक्ट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x वेयर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू y, एंड दिस बिकम dy. ओके, एंड देन इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे क्या होगा बोलो, e raised to minus y upon y, upper limit is y, lower limit is 0, so this y will get cancelled with this y, and you will get y equal to 0 to infinity e raised to minus y dy. And what is integration of e raised to minus y? Minus e raised to minus y, where limits are from 0 to infinity. बोलो आगे, e raised to minus infinity क्या है वैल्यू? हाँ, e raised to minus infinity 0, minus minus plus, and e raised to 0 is 1. So your final answer is 1. तो ये 3 मार्क्स के लिए भी आपको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन. अभी क्लियर हो गया सबको? चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन क्लियर है? एमसीक्यू में जनरली वाला क्वेश्चन होगा ऑर्डर चेंज करना, ये ऐसा कुछ, तो इसलिए आपका उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला. ओके, एंड नाउ सर बोलो ना. हाँ, एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जा सकते हैं? हाँ. ओके सर, लाइक जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रल फ्रॉम x टू इंफिनिटी, तो एंड में एक फंक्शन आना चाहिए ना कि उसमें हम लोग x का वैल्यू प्लग इन करेंगे और वो फिर x टू इंफिनिटी का वैल्यू देगा उस वो वॉल्यूम का. कहाँ पे बोल रहे हो आप? लिमिट्स बोल रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए क्या? हाँ सर, वेरिएबल नहीं, मतलब लिमिट्स हमारा मतलब डेफिनेट नहीं है ना, मतलब 0 टू इंफिनिटी वैसा नहीं है, हमारा x टू इंफिनिटी है. तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो आउटपुट है
हाँ। वो ऐसा रहना चाहिए कि वो एक फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए जिसमें एक्स का वैल्यू प्लग इन करेंगे तो समझ लीजिए एक्स का वैल्यू 5 नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, what you want to say here, if your region is unbounded, so whatever volume you will get, that is in variable form, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ यस सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको हाँ, आपको एक ही इसमें रिप्लाई करता हूँ, एक ही क्वेश्चन बोलता हूँ जो आपको आगे M3 में है। ओके, एक कर्व आप आगे देखने वाले हो, ऐसे एक कर्व है, अभी यहाँ पे भी अनबाउंडेड है, ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, बट इसका जो टोटल एरिया है ना वो 1 है। सो दैट दिस आंसर योर क्वेश्चन। सो इन जनरल इट इज नॉट ट्रू that if your region is unbounded you will get the unbounded area or you will get the unbounded volume। क्लियर हो गया? ऐसा होता नहीं, मतलब रीजन आपका अनबाउंडेड भी हो बट आपको मतलब वो जो एरिया मिलता है या वो जो वॉल्यूम मिलता है वो बाउंडेड मिल सकता है वहाँ पे। क्लियर है अभी? क्योंकि आपको यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है कि ये रीजन मेरा अनबाउंडेड है ना? हाँ हाँ, बट ये वॉल्यूम आप ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपका वॉल्यूम नहीं है जो दिखाई दे रहा है। सर वो भी, और एक और डाउट था, मतलब अगर मैं e to the minus y डिवाइडेड बाय y को अगर मैं ग्राफ करता हूँ, लाइक डिवाइडेड बाय y भी, तो वो मतलब अगर हम लोग x एक्सिस से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ, ये मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल है उसकी ये डायग्राम नहीं है। क्लियर है? आपका जो रीजन होगा ये पॉइंट्स लेके, इस रीजन के पॉइंट्स लेके आपको ये फंक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर नीचे कहीं पे में ये पॉइंट्स, या आप इमेजिन करो ये नीचे पॉइंट्स है, ठीक है, ये होता है आपका फंक्शन, लेट मी कंसीडर z। ठीक है, तो वो z आपके यहाँ पे ऊपर प्लॉट होने वाले हैं, देन यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यस सर, समझ में आ रहा है? हाँ, और उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हो। यस, ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बस नोटेशन से कंफ्यूजन हो रहा है, ये y में आ रहा है। सो दिस इज योर फंक्शन z इज इक्वल टू e रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई। आप क्या करोगे अभी, एक्चुअली ये ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ से एक पॉइंट लोगे, करेक्ट, दिस इज योर पॉइंट, ये होगा एक्स एंड कॉमा वाई का पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग आपको z पॉइंट चाहिए, z का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई। तो यहाँ से y कैलकुलेट करो, y अगर आपका 2 आता है, सो y e रेज टू माइनस 2 अपॉन 2, तो फिर आप वो पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे, अ पॉइंट वेयर हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज से, अभी ये पॉइंट में अगर 1,2 लेता हुआ, अब तो आपका पॉइंट कैसे प्लॉट होगा 1,2, क्योंकि एक्स एंड वाई ये थे, एंड z की वैल्यू क्या थी, e रेज टू माइनस 2/2। ऐसे आपको हर एक पॉइंट के लिए प्लॉट करना है, देन यू विल गेट अ डायग्राम इन 3 डायमेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ऐसे हर एक पॉइंट के लिए जब आप ड्रॉ करते हो ना, वो जो वॉल्यूम होगा जो 3 डायमेंशन में ड्रॉ होगा, वो वॉल्यूम आपका 1 आ रहा है। सर एक और डाउट है, आप तो थोड़ा सा एक और बार पीछे जा सकते? ओके, तो जो हमारा फंक्शन है वो x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना? वो जो फंक्शन है वो, हाँ करेक्ट। हाँ, तो सर अगर ऐसा कोई फंक्शन है, तो अगर मैं उसका लाइक हर एक क्रॉस सेक्शन देखता हूँ, तो फिर वो सारा इक्वल आना चाहिए क्रॉस सेक्शन, है ना? मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस। कैसे? मतलब सर अगर आप खड़े हो और आप ऐसे खड़े हो कि एक्स एक्सिस आपकी तरफ स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है और वाई एक्सिस लाइक नॉर्मल नंबर लाइन जैसे दिख रहा है, तो फिर e to the minus y डिवाइड बाय y का ग्राफ मतलब एक 2D ग्राफ जैसे दिखेगा, है ना? आप रिफ्लेक्शन बोल रहे हो? हाँ। नहीं सर, मैं रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे खड़ा हूँ कि एक्स एक्सिस मेरे तरफ स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है, और फिर वो ग्राफ पूरा 2D दिखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ y के ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर नहीं है ना? हाँ, ये जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना, ओके, एक्स एक्सिस से आप देख रहे हो, इस केस में आपको z एक्सिस से देखना होगा। सर मैं आपको बाद में व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? ओके ओके, एंड सी और एक पॉइंट है, आप सिंपली क्या करो, प्लॉट दिस ग्राफ 3 डायमेंशन में, z इक्वल टू e रेज़ टू माइनस वाई अपॉन वाई, 3 डायमेंशन में प्लॉट करो, एंड देन यू कैन सी दिस ग्राफ, तो वो सारे क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? एंड विल डिस्कस, ओके, मे बी आई एम नॉट गेटिंग योर एग्जैक्ट क्वेश्चन, सो मे बी दैट इज द प्रॉब्लम, बट विल डिस्कस, ओके, ठीक है।
तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये आपका 1 आ रहा है। अगेन चलो इससे एक दो चीज़ें और क्लियर हो गई। ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये 1 आ रहा है, ये वॉल्यूम नहीं है। ओके, ये हमने 2D का प्लॉट किया, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस गिवन कर्व, दिस इज फॉर योर दिस इज मतलब अदर दैन दिस सिलेबस पार्ट में आपको बोल रहा हूँ। ये जो कर्व आप देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कर्व, ओके, फ्रॉम z एक्सिस। तो XY प्लेन पे अगर आप z एक्सिस या मतलब फॉर एग्जांपल आप 3D में हो, या आपका z एक्सिस है, अगर आप ऐसे ऊपर से देखते हो ना तो XY प्लेन पे जो ग्राफ दिखाई देगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये याद रखो, ओके, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वैसे भी नेक्स्ट इसमें आने वाली है, वॉल्यूम के टॉपिक में भी, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ी बहुत क्लियर कर दूंगा कि ये इसका एक्चुअल इसके पीछे क्या डायग्राम है। चलो विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चेंज द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रल I is equal to integration from 1 to 2, next integration from y to y square, f of x y dx dy। ट्राई करो डायग्राम ड्रॉ करके और उसके बाद उसमें स्ट्रिप प्लॉट करके, करेक्ट, ऑर्डर चेंज करके मुझे डायरेक्टली फाइनल लिमिट्स बोलो आपके क्या आ रहा है। So what is order of this given integral? What is order of this given dx integral? dy, हाँ, लिमिट्स y है तो dx dy, ठीक है। तो ये जो गिवन लिमिट्स है, दिस गिवन लिमिट्स आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, करेक्ट, दिस गिवन लिमिट्स आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो इफ आई ड्रॉ दिस, where on left hand side you have to consider x, at bottom you have to consider y, and at top you have to consider y, sorry, at bottom and top you have to consider y. So x is y here, x is y square here, y is 1 here, y is 2 here. ये आपका गिवन रीजन है जो उन्होंने दिया। नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल एंड टेल मी दैट आंसर। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, ओके। तब तक मैं ना कुछ ऐसे स्टूडेंट ने बस वो देख रहे हैं उनको, ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सॉल्व करो इमीडिएटली। मैं रैंडम किसी को भी पूछने वाला हूँ, ओके, आई वांट आंसर फ्रॉम यू बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल, डू इट क्विकली, एटलीस्ट डायग्राम ड्रॉ करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे वो तो बोलो, बट यू हैव टू ट्राई दिस। सिंपल कर्व है, पैराबोला ही है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, संस्कृति आर यू देयर? संस्कृति गायकवाड़, अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा और बाद में फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आना होगा। इतनी जल्दी आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं। रोहिणी गायकवाड़, यस सर। तो आपको उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने क्यों नहीं रिप्लाई किया? आई विल रिमूव संस्कृति नाउ। साक्षी, साक्षी गवाने, साक्षी आर देयर और नॉट? तो बस ऑन करके रखा है क्या आपने? आदित्य, यस सर। ओके, नहीं मैं चेक कर रहा हूँ कितने एक्टिव है।
अवधूत वागरे, ओके। हर्षल, गोपने हर्षल, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now I will save this attendance. क्योंकि 2 लेक्चर्स की अटेंडेंस है, तो अगर आप नहीं फोकस कर रहे हो तो फिर अटेंड करने में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओके। सो चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल, ऑर्डर इज इक्वल टू dx, ओके, ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल इज dx dy। यहाँ पे आपको ऑर्डर चेंज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गिवन रीजन। बोलो आपका रीजन आर क्या है? यस, बोलो रीजन क्या है? यही लिमिट्स आपको कंसिडर करने हैं। x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। नाउ लेट्स प्लॉट दिस। सो x एक्सिस, y एक्सिस, बोलो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये क्या है बेसिकली? सिंस द पावर ऑफ y इज इवन है ना, y की पावर इवन है, देयरफॉर दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो कहाँ पे आने वाला ये? करेक्ट है? First quadrant and fourth quadrant. हाँ, सो इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर। दोज हु डोंट नो, मैं आपको इसके बाद सारे कर्व्स दे देता हूँ पैराबोला के, क्योंकि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन या ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है। हमेशा याद रखो, अगर y की पावर इवन है तो अबाउट x एक्सिस होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, निगेटिव है तो निगेटिव साइड में। x की पावर इवन है तो अबाउट y एक्सिस होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, निगेटिव है तो निगेटिव साइड में। इट्स इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज x इक्वल टू y, सो दिस इज द लाइन। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट लाइन पहले आप ये पॉइंट कैलकुलेट करो, क्योंकि उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन का पार्ट समझ में आएगा। हाँ, सो टेल मी दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस लाइन इज y इक्वल टू x। तो मुझे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। कौन से दो लाइन का? y इक्वल टू x का एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर लाइन का। कैसे कैलकुलेट करोगे? 1,1. 1,1. So just put y equal to x here. You will get x square equal to x. That gives me x square minus x equal to 0. That gives me x into x minus 1 equal to 0. That gives me x equal to 0,1. So that implies when x is 0, y is also 0. When x is 1, y is also 1. क्योंकि x equal to y. तो ये पॉइंट होगा आपका कंपल्सरी 0,0, तो ये पॉइंट आपका होगा 1,1। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू 1 लाइन। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो, अभी ये प्रॉपर आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस लाइन इज y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 लाइन इज, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। ये सारा ही मुझे थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना होगा एंड आई थिंक दिस बिकम योर y इक्वल टू 4, ठीक है। करेक्ट है ये? यस। ओके, टू क्या ये कौन सा प्लॉट क्या? हाँ, y इक्वल टू x इक्वल टू 4। ओके, आपका रीजन क्या होगा? उसके लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू y लाइन है ना, लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू y लाइन, राइट साइड में ये रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, आई थिंक वो आगे शिफ्ट हो रहा है।
So let me erase this diagram. It's difficult to imagine from this now. ये भी थोड़ा टाइम ही लेगा एग्जाम्पल, ठीक है। सो पहले क्या करते, y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करते, y इक्वल टू 2 लाइन भी ड्रॉ करते। चलो, सो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है। ये लाइन आपकी क्या है, y इक्वल टू 1, ये लाइन आपकी क्या है, y इक्वल टू 2, और फिर ड्रॉ करते हैं x इज इक्वल टू y, ठीक है। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू y। अभी पॉइंट बोलो, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, 1,1, ये पॉइंट क्या है, 2,2। अभी क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, ओके। तो ये कौन कौन से पॉइंट से जा रही है, ये हमें प्रॉपर चाहिए। 1,1 पासून जाईल आणि इकडे पुढे 4,2 वरती इंटरसेक्ट होईल. इथून तर ते कर्व पास होणार आहे, करेक्ट। येस सर. हां, आणि पुढे काय कुठे जाणार आहे, x इक्वल टू 4,2 वर. हां, हा x इक्वल टू 2.834 है ना, x इक्वल टू 4 वेन y इज इक्वल टू 2 इथे कट करेल, करेक्ट ना। येस सर. इतना डिफिकल्ट आ रहा है। सर 0 पासून ते 1,1 आहे, नंतर 4,2 करू. ऐसे ही रहेगी ना वो, ठीक है। अभी ठीक है, येस. हाँ। येस सर. अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लेना था, मैंने रैंडमली बुक से लिया है, बट अभी वो आ गया है तो लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है। बट आपको मैंने बोला था थोड़े सिंपल सिंपल रहेंगे। अभी कर लेते हैं, x इक्वल टू वाई लेफ्ट साइड में चाहिए, x इक्वल टू वाई लेफ्ट साइड में चाहिए, और राइट साइड में x इक्वल टू वाई स्क्वायर। कौन सा रीजन आएगा, पहले मुझे बोलो कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके लेफ्ट साइड में x, यहाँ पे देखो, जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू वाई लाइन है और राइट साइड में x इक्वल टू वाई स्क्वायर लाइन है, यही रीजन है, करेक्ट। हाँ, Yes, sir. ये आपका x इक्वल टू वाई है और ये आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर का पार्ट है। तो ये रीजन आपको समझ में आ रहा है, इसके ऊपर ही होगा अभी ये रीजन, ठीक है। बट आपको बॉटम पे क्या रखना है, y इक्वल टू 1, मतलब ये बॉटम है, एंड y इक्वल टू 2। तो आई थिंक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप चेक करो वो करेक्ट है कि नहीं। इज दिस करेक्ट, येस सर. ओके। तो आप देखो सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रहे हैं इस रीजन में। लेफ्ट साइड में x इक्वल टू वाई, राइट साइड में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, बॉटम पे y इक्वल टू 1, टॉप पे y इक्वल टू 2। और आप देखो मैं मतलब आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कभी ये पहले कहीं पे सॉल्व करके नहीं रखा। तो ये चीज़ आपको मतलब मैंने इनिशियली ड्रॉ किया, फिर समझ में आ रहा है ये ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो एक और बार मैंने ड्रॉ किया, और मुझे पता है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर में ही थोड़ा मुझे बाद में ड्रॉ करना होगा, क्योंकि तब जाके मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली कैसे पास हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने फिर से ड्रॉ करते समय मैंने इसको पीछे रखा, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 मैंने प्लॉट करके रखा, प्लॉट कर दिया पहले, तब मुझे उसका प्रॉपर नेचर समझ में आता। तो ये चीज़ें आपको एक्चुअली वर्कआउट करनी होगी, ठीक है। इमीडिएटली विद इन मतलब जस्ट बाय लुकिंग दोज इक्वेशन आपको नहीं समझ में आया कि कहाँ पे कौन सा रीजन मिलने वाला है, इसलिए मे बी एक या दो इसमें आपको वो परफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। एंड नाउ इन दैट रीजन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्वेश्चन है, आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप हियर, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। 2 रीजन भेटतील. ओके, यहाँ पे 2 रीजन आने वाले, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर लिमिट सारी जगह पे कॉमन ही है। आप देखो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर लिमिट यही आएगी, ये रेड लाइन है ना, बट वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर लिमिट है ना वो आपका चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, ओके, और एक केस में लिमिट आपका क्या आ रहा है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये आ रहा है। तो जो आपका अपर लिमिट है वर्टिकल स्ट्रिप का वो चेंज हो रहा है। अगर ऐसे केसेस आती है तो आपको वो रीजन ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस होल रीजन इन 2 पार्ट्स। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन,
कौन से पॉइंट से जा रही है? x equal to y to x इक्वल टू ना, करेक्ट है ये करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. x equal to 2 line, okay, parallel to axis. हाँ, now you tell me for this first strip what are your limits? अभी ये मैं कहाँ पे करूँ? ओके, लेट मी इरेज दिस, ये आपको समझ में आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहीं पे मुझे ना वो सारी चीज़ें लिखनी है। हाँ, सो नाउ देयर आर टू स्ट्रिप, क्योंकि रीजन आपका डिवाइड हो रहा है। एक और स्ट्रिप में यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ अलग कलर से, और मुझे अभी दोनों के लिमिट्स आपसे चाहिए। सो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द लिमिट्स ऑफ रेड स्ट्रिप। बोलो। So for this red strip, tell me the limits. What is y at bottom? What is y at top? What is x on left and x on right? हाँ, बॉटम पे क्या है? root x है ना, क्योंकि ये जो कर्व है इसका इक्वेशन नहीं लिखा गया मैंने, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कर्व है, आपको चाहिए y की वैल्यू, तो ये जो कर्व है ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की कर्व है, बट अगर आप y कैलकुलेट करते हो तो प्लस और माइनस रूट एक्स आता है, बट ये पॉजिटिव एक्स है ना, ये आप देखोगे राइट साइड में सब कुछ चल रहा है, पॉजिटिव एक्स है, तो यहाँ पे प्लस रूट एक्स आएगा। गुड, देन नेक्स्ट टॉप पे y इक्वल टू एक्स है, करेक्ट, टॉप पे y इक्वल टू एक्स है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1। राइट हैंड साइड x इक्वल टू, ठीक है, गुड, आपने तो डिफिकल्ट सॉल्व किया है, इससे तो सिंपल ही रहेंगे। एंड नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्ट्रिप, ठीक है, इस स्ट्रिप के लिए मुझे y चाहिए बॉटम पे, एंड लेफ्ट एंड राइट पे मुझे x चाहिए। अभी बोलो, व्हाट इज y एट बॉटम? सेम होगा ना, root रूट एक्स ही होगा। y एट टॉप 2 x ऑन लेफ्ट 2 एंड x ऑन राइट, इस पॉइंट 4 वेरी गुड, आई थिंक अभी आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इससे सिंपली सारे क्वेश्चन है, सो डोंट टेक एनी प्रेशर, ओके। और जो ग्राफ आपको पता होने चाहिए वो सारे ग्राफ मैं अभी इस लेक्चर के बाद देता हूँ, इमीडिएटली देने वाला हूँ, ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स दैट वी नीड। वो और भी बहुत सारे ग्राफ मुझे आपको देने हैं, तो अब एक 10-15 मिनट हम बस ग्राफ ही देखने वाले हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोलर कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो ईजी है, जो भी डिफिकल्ट पार्ट था वो यहाँ तक ही है, इसके आगे सारा पार्ट आपका ईजी है, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी राइट द लिमिट्स फॉर रीजन R1 एंड R2। फंक्शन आपका f ऑफ एक्स वाई है, आपको बस लिमिट चेंज करने थे। सो हियर इन फाइनल सोल्यूशन द गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R1 dx dy प्लस डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R2 f of x y dx dy f of x y dx dy। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस क्विकली। हाँ, तो रीजन 1 में आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, तो पहले आपको y से इंटीग्रेट करना है और y के लिमिट्स आ जाएंगे, है ना, और फिर आपको x से इंटीग्रेट करना है और x के लिमिट्स आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे भी सेम है, रीजन 2 में पहले आप y से इंटीग्रेट करोगे, y के लिमिट्स आ जाएंगे, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको x के लिमिट्स लिखने। नाउ जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम दिस। y के लिमिट्स क्या है? रूट एक्स टू x, y के लिमिट्स क्या है? रूट एक्स टू x, देन x के लिमिट क्या है? 1 to 2, x के लिमिट्स क्या है? 1 to 2। नाउ नेक्स्ट y के लिमिट्स क्या है? रूट एक्स टू 2, रूट एक्स टू 2, और x के लिमिट क्या है? 2 to 4, x के लिमिट्स क्या है? 2 to 4। कंप्लीट, इतना ही था क्वेश्चन, जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रल। अभी आ गया समझ में सबको क्लियरली? ओके, थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि सबको ही क्लियरली समझ में आएगा, बट यू नीड सम प्रैक्टिस। जैसे रीजन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, स्लोली आप ट्राई करो, बट सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही मैंने इसमें कंसिडर किए,
तो अगर आप इतना कर लेते हो तो बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है अभी है? नाउ लेट मी टेक द वन मोर एग्जांपल, जिसमें अभी हम रिवर्स जाने वाले हैं। ओके, अभी तक क्या हो रहा था, रीजन था वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, अभी दो पार्ट में स्प्लिट होने वाला रीजन है, सॉरी, उसको सिंगल इसमें कन्वर्ट करना है यार, मतलब ऑर्डर चेंज करके। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, हाँ बोलो अभी कैसे करना है, आप बोलो, यू टेल मी। इस इंटीग्रल की मुझे ऑर्डर चेंज करनी है, तो पहले ये बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल मतलब दोनों की, हाँ, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले इंटीग्रल के ऑर्डर dy dx और सेकंड के dx dy, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक आने दो, दो आने दो, तीन आने दो, कितने भी टर्म्स यहाँ पे आने दो, सबकी ऑर्डर इक्वली होगी। ओके, तभी वो सॉल्व हो सकता है। बोलो नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ y, सो द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल इज dx dy। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो रीजन R1 होगा, ठीक है, इस R1 रीजन में उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की होगी, करेक्ट। सो फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टेल मी x, बोलो x के लिमिट्स क्या है, 0 to y, एंड y के लिमिट्स क्या है, 0 to 1। ठीक है, सेम फॉर दिस, ये आपका कुछ तो R2 रीजन होगा, उसके लिए भी उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की होगी। ऑन लेफ्ट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस y, एट बॉटम y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू क्या है 2 ना, करेक्ट में, इफ आई रॉन्ग। एंड नाउ लेट मी राइट माई रीजन। बोलो क्या क्या है, क्या क्या इक्वेशंस आएंगे, बोलो रीजन में। जो जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। टेल मी ऑल द इक्वेशंस। x is equal to 0, x equal to 0, next y is equal to 0, y is equal to 0, next y is equal to 1, y equal to 1, x is equal to y, x is equal to y, x is equal to 2 minus y. correct, x is equal to 2 minus y and y equal to 2. These are the all distinct equation from this two region. अभी हर एक को वन बाय वन ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको भी केयरफुली ड्रॉ करो। नेक्स्ट let me just 1 minute. Okay, so and now let me plot this region. Okay, वन बाय वन हमें नेक्स्ट इसमें प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ प्रॉपर। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये मेरा वाई एक्सिस है, मतलब x इक्वल टू 0, ये मेरा x एक्सिस है, मतलब y इज इक्वल टू 0। टेल मी नेक्स्ट लाइन, ये दोनों मैंने ड्रॉ किए। ओके, डिफिकल्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 पहले ड्रॉ करते हैं, है ना। सो कम हियर, दिस लाइन इज y इक्वल टू 1, दिस लाइन इज y इक्वल टू 2। ओके, ये दोनों ड्रॉ किए, फिर ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू y। सो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू y। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट इमीडिएटली कैलकुलेट करो। व्हाट इज दिस, ये प्रीवियस जैसा ही है, 1 एंड 2 ओके। नेक्स्ट ये भी हो गया। नाउ x इक्वल टू 2 माइनस वाई। ओके, क्या ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 2 माइनस वाई। दिस इज द लाइन विच पासिंग थ्रू, बोलो। हाँ, इसको अगर मैं प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ या ये लिखता हूँ तो ये बेसिकली क्या है, माइनस एक्स प्लस 2, है ना। y इक्वल टू, सॉरी, हाँ, माइनस एक्स प्लस 2, तो निगेटिव स्लोप है, मतलब ऐसी वो लाइन होगी। हाँ बोलो, कौन से पॉइंट से जा रही है ये लाइन,
1, 1 से जा रही है क्योंकि व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1 y इज ऑल्सो 1, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, करेक्ट। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कैलकुलेट करो, ये पॉइंट कौन सा है बोलो, 0,2। ये पॉइंट कौन सा है, 0,1। 0,2 से पास हो रही है क्या वो लाइन, हाँ, क्योंकि जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं y2 आ रहा है, मतलब आपको अभी परफेक्ट उसका नेचर समझ में आ गया। सो दैट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, दिस इज माय x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। आपको समझ में आ रहा मैं ड्रॉ कैसे करता हूँ, पॉइंट्स आप पहले इमीडिएटली ड्रॉ, मतलब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल के रखो, तब आपको समझ में आता है कि यार एक्चुअली कौन से पॉइंट से वो पास हो रही है। नहीं तो क्या होगा, ये अगर नीचे भी आ जाते हैं ना टोटली रॉन्ग आ जाता है, यू विल गेट रॉन्ग आंसर। ओके, नाउ आइडेंटिफाई अ रीजन, पहले 1 बाय 1 आप देखो, पहले R1 रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और उसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ। पहले R1 रीजन पे फोकस करो, ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करो जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 है, राइट साइड में x इक्वल टू y है। कम टू दिस ना, लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में x इक्वल टू y, ये रीजन जा रहा है ना, ये रीजन जा रहा है, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये रीजन जा रहा है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू y। फिर क्या है, बट उसमें बॉटम पे y 0 चाहिए और टॉप पे y इक्वल टू 1 चाहिए। ओके, बॉटम पे y इक्वल टू 0, बॉटम पे y इक्वल टू 0 और टॉप पे y इक्वल टू 1। सो करेक्ट है ये? यस सर, यस सर, यस सर। सो दिस इज माय रीजन R1, जिसपे जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में x इक्वल टू y, बॉटम पे y इक्वल टू 0, टॉप पे y इक्वल टू 1। नाउ लेट मी ड्रॉ दी नेक्स्ट रीजन, जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में x इक्वल टू 2 माइनस y, लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में x इज इक्वल टू 2 माइनस y, मतलब यही लाइन है, तो इन बिटवीन का रीजन है ना। बट बॉटम पे क्या है, बॉटम पे y इक्वल टू 1 एंड टॉप पे y इक्वल टू 2, बॉटम पे y इक्वल टू 1 एंड टॉप पे y इक्वल टू 2। सो प्लीज करेक्ट, यही रीजन है ना आपका, ठीक है, दिस इज योर रीजन R2। हो गया, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके जो भी होगा दैट इज योर होल रीजन। अभी इन्होंने जो सॉल्व किया था या ये जो गिवन लिमिट्स है, ओके, सो दिस गिवन लिमिट्स आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। आपको क्या कंसिडर करना होगा, आपको क्या कंसिडर करना होगा, वर्टिकल स्ट्रिप। सो कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप इन गिवन रीजन, ठीक है। तो मैं किसी और कलर से करता हूँ, हाँ, सो ड्रॉ दिस वर्टिकल स्ट्रिप नाउ, ठीक है, एंड उसके अभी लिमिट्स मुझे चाहिए। सो फॉर दिस वर्टिकल स्ट्रिप टेल मी y एट बॉटम एंड टॉप, y इक्वल टू x, हाँ बॉटम x इक्वल टू y, हाँ, सो एट बॉटम y इक्वल टू x, गुड, एट टॉप y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। माइनस एक्स प्लस 2, और ये लिमिट इक्वल है सारे जगह पे, तो डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड तभी होगा अगर स्ट्रिप के लिमिट चेंज हो जाते हैं, तब वो डिवाइड हो जाता है, अभी यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं। व्हाट इज ऑन लेफ्ट, x इक्वल टू क्या है, x0, हाँ, लेफ्ट में x इक्वल टू 0, राइट में ये कौन सी लाइन होगी, 1, या लाइन है, सॉरी, x इक्वल टू 1, पॉइंट ये हो गया। सो फाइनली यू विल गेट द गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको आप पहले, अभी आई थिंक उन्होंने फंक्शन दिया है कुछ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो इसका आगे सॉल्व नहीं करना था, बस ऑर्डर चेंज करनी थी, क्वेश्चन देखो अच्छे से, तो इसलिए फंक्शन को मैं वैसे रखने वाला हूँ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्स्ट इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, वेयर y वैरी फ्रॉम x to minus x plus 2, then integrate with respect to x, and your x vary from 0 to 1 over, इतना ही था आपको, इतना ही आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्लियर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए चेंज ऑफ ऑर्डर के, और डिफिकल्ट सारे मैंने कवर किए। आई थिंक दिस यू कैन से ऑल अबाउट दिस चेंज ऑफ ऑर्डर, इतना ठीक है, वो मतलब ज़्यादा ही लिया है हमने। कुछ डाउट है इस टॉपिक में, बोलो, एनी डाउट? नो सर, नो सर, ठीक है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, ओके, वो सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे, मतलब इफ यू कंपेयर इन टू बोथ दिस यूनिट, ओके, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, ठीक है, दैट इज
डबल इंटीग्रल, सो नाउ यू कैन से दिस इज टाइप 2। नहीं, टाइप 2 नहीं करते, इसको क्या करते हैं, टाइप 1 था डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स, टाइप 2 था डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स, टाइप 3 था आपका चेंज ऑफ ऑर्डर, दिस इज टाइप 4 डबल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसके लिए एक रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, ओके, उसका प्रूफ आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रिवियल, ओके, बट अवेलेबल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक थ्योरम या एक रिजल्ट आप याद रखो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या देने वाला हूँ, हाउ यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज मीन बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मीन बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स? मैं एक्सप्लेन करने वाला वैसे इन डिटेल में, बट देखते कि आपको कितना नॉलेज है। व्हाट इज मीन बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स? क्या पता है आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में? हाँ, ओके, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूं इसको याद रखने के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों केसेस में कर्व आपका वही होता है, कर्व चेंज नहीं होती। आप वो कर्व पोलर के थ्रू ड्रॉ करो, आप वो कर्व कार्टेशियन के थ्रू ड्रॉ करो, कर्व वही रहती है आपकी। ओके, सो फॉर एग्जांपल कार्टेशियन के केस में ड्रॉ करने के लिए आप एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करते हो, एम आई करेक्ट? जब आप कोई भी डायग्राम जब आप कार्टेशियन में ड्रॉ करते हो तब आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का आप यूज करते हो। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी फिक्स एनी पॉइंट हियर, है ना? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करते हो कार्टेशियन में? हाउ यू एक्चुअली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स? हाँ, बट वो कैलकुलेट कैसे करते हो? आई नो दैट दैट कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, बट ये कैलकुलेट कैसे करते हो आप? Perpendicular on x axis, this distance become x. Draw perpendicular on y axis, this distance become y. आपने देखा होगा ये पार्ट, ओके? ये दिस ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोई भी एक पॉइंट आप उसको लोकेट कैसे करते हो? जस्ट बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन x axis, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन y axis, जस्ट कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, देन दिस पॉइंट हैज लोकेशन x, y। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट लेट अस कॉल इट एज कैपिटल ए, ये सेम पॉइंट आप पोलर में भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो पोलर में क्या होता है? पोलर में इंस्टेड ऑफ दिस एक्स एंड वाई एक्सिस यू विल हैव, क्या होता है पता है किसी को? इंस्टेड ऑफ रेडियस एंड थीटा। एक्स एक्सिस किससे रिप्लेस होता है पोलर में? पोलर में आपको पता है पोलर में कभी एक्स एक्सिस नहीं होता, वाई एक्सिस नहीं होता, तो उसके जगह पे क्या होता है? रेडियस एंड थीटा सर, एंगल। You are very close. Okay, that is in this case you will have a radius vector, उसको आप थीटा बोलते हो। ठीक है, एंगल वेक्टर यू कैन से। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना आपका, उसके जगह पे यहाँ पे आपको कंसिडर करना है थीटा इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट है पॉजिटिव पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट इज थीटा इक्वल टू 0। लेट मी ड्रॉ इट अनदर कलर। तो ये जो इतना जो पार्ट है दैट विल बी योर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पीछे का जो पार्ट है वो क्या है बोलो? ये क्या होगा? ये सारा एंगल में होगा, बस इतना ही 180। ये क्या होगा? पाई होगा ना। एंगल आपको ये थीटा इक्वल टू 0 एंगल है, तब ये एंगल क्या होगा आपको? ऑब्वियसली पाई होगा ना, करेक्ट? यस। नाउ टेल मी, तो ये मतलब ये चेंज होता है। ये आपका एक्स एक्सिस था कार्टेशियन में, उसके जगह पे पोलर में क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इक्वल टू पाई लाइन, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो होता है वाई एक्सिस का, पॉजिटिव वाई एक्सिस का पार्ट, दिस इज व्हाट? थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, देन ये क्या होगा जो अभी निगेटिव वाई एक्सिस का पार्ट है? 3 पाई बाय 2। And this become theta equal to
3π/2 हो गया, इतना ही तो पोलर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अभी पॉइंट कैसे लोकेट करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सेम पॉइंट इफ आई कंसिडर हियर, ब्लू कलर से लेता हूँ, सेम पॉइंट इफ आई कंसिडर हियर, सेम पॉइंट, सेम लोकेशन। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि पोलर में ड्रॉ करो, कार्टेशियन में ड्रॉ करो, इट विल नॉट चेंज द कर्व, कर्व चेंज नहीं होती उससे। लेट मी जस्ट गिव द हेडिंग प्रॉपर्ली। अभी बोलो इस पॉइंट के, ये जो ए पॉइंट है, इसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स इन पोलर। एक्स कोऑर्डिनेट किससे रिप्लेस होता है? पोलर में एक्स कोऑर्डिनेट किससे रिप्लेस होता है? आर से, एंड वाई कोऑर्डिनेट थीटा से। या सिंपली अभी स्पेसिफिकली एक्स नहीं रिप्लेस होता, बट इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यू विल हैव आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स। आर यू गेटिंग दिस? सेम लोकेशन होगा, बट यहाँ पे आप x कैलकुलेट करके एंड y कैलकुलेट करके फिर इसको लोकेट करते हो। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3, तो आप आते हो 2 डिस्टेंस पे, यहाँ से आप आते हो 3 डिस्टेंस पे, फिर आप इसको लोकेट करते हो। सिमिलरली यहाँ पे जब आपको पॉइंट लोकेट करना है, आपको आर एंड थीटा कैलकुलेट करना है। सो नाउ यू टेल मी x कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। y कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैलकुलेट आर एंड थीटा फॉर दिस पॉइंट? आर क्या होता है, थीटा क्या होता है यहाँ पे? R sir under root x square plus y square. R is Under root x square plus y square. नहीं, ग्राफिकली चाहिए मुझे। सर ते ओरिजिन पासून ए पर्यंतचा डिस्टन्स. हाँ, सो इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ये होता है R. R इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin. Okay, and what is theta? Angle made by theta equal to This is called as radius vector. हाँ, ये मतलब क्योंकि आपको देखो ये जो टॉपिक था ना, शायद आपने कभी लर्न नहीं किया। ओके, पोलर एक और टॉपिक था कर्व ट्रेसिंग। ओके, राइट नाउ इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग इसलिए रिमूव किया है क्योंकि अभी सारे कर्व्स आप वैसे भी ऑनलाइन टूल से प्लॉट कर सकते हो। सो देयर इज नो यूज टू लर्न दैट टॉपिक, बट वो टॉपिक अगर होता ना तो आपको ये चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाती। सो नाउ दैट टॉपिक इज नॉट देयर, बट मतलब उसमें जो पोलर का नॉलेज है वो आपको मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो और ये कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ बी फोकस हियर। इससे आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आता है कि पोलर में क्या होता है और कार्टेशियन में क्या होता है। हाँ, ये जो वेक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। सो रिमेंबर ऑल दिस वर्ड्स आल्सो, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। हाँ, अभी बोलो व्हाट इज थीटा? आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल डिस्टन्स मेड बाय radius vector. एंगल मेड बाय Radius vector. रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं क्या? Positive. नहीं, sir. Theta equal to थीटा इक्वल टू Theta equal बोल सकते हो, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपको थोड़ा बहुत कार्टेशियन से रिलेट करना है तो कार्टेशियन के हिसाब से बोलना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। या आपने कहीं पे ये पार्ट सुना होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि उस टाइम पे पोलर नहीं था, कार्टेशियन को ही उस लैंग्वेज में लिखा था, कार्टेशियन में ही थीटा उन्होंने कंसिडर किया था, तो उस टाइम पे वो कार्टेशियन की लैंग्वेज आएगी। बट पोलर के केस में एंगल मेड बाय दिस रेडियस वेक्टर विद थीटा इक्वल टू 0, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विद थीटा इक्वल टू 0। ओके, इसको आप इनिशियल लाइन बोलते हो, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस आर आल्सो देयर, बट ठीक है, अभी इतना कुछ इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप इसका लोकेशन कैलकुलेट करते हो। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो r होता है, एंड एक आपको एंगल लेना है ना, थीटा इक्वल टू 0 से। फॉर एग्जांपल अगर वो 45 है, डिस्टेंस 2 है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस नाउ? क्लियरली समझ में आ गया कि पोलर में क्या होता है और कार्टेशियन में क्या होता है? इज दिस क्लियर? Yes, yes. तो सेम पॉइंट है, आप उसको कार्टेशियन से भी ड्रॉ कर सकते हो, पोलर से भी ड्रॉ कर सकते हो। पोलर के लिए आर एंड थीटा चाहिए, कार्टेशियन में एक्स एंड वाई चाहिए। तो अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउ यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दिस होल डबल इंटीग्रल। ओके, अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट करे वो यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, यानी अगर आपको यही वॉल्यूम पोलर में देखना है तो वो यहाँ पे प्लॉट होगा, बट एट द एंड दोनों जगह पे वॉल्यूम तो सेम होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes. उसको कार्टेशियन में रखो, उसको पोलर में रखो, वॉल्यूम तो सेम होगा। ओके, सो दिस यू कैन से दिस इज अ टेक्निक टू सॉल्व अ गिवन डबल इंटीग्रल बाय ट्रांसफॉर्मिंग दैट डबल इंटीग्रल इनटू इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको मैं दे रहा हूँ। सो एक्स वाई रिप्लेस बाय आर एंड थीटा,
एंड दिस dx dy इज रिप्लेस बाय, लेट मी राइट प्रॉपरली, ये फॉर्मूला है, x एंड y रिप्लेस होगा, आपको समझ में आ रहा है, x एंड y रिप्लेस होगा r एंड थीटा. Now this part is new, dx dy, okay, this part is replaced by r, sorry, ठीक है, नहीं तो इतने जल्दी, this part is replaced by, let me write it, Jacobian into dr d theta. ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू कुछ तो वैल्यू होगी या कुछ तो फंक्शन होगा, x y इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिडर करो, y इक्वल टू कुछ तो फंक्शन होगा, वहां से आप जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर जैकोबियन, याद आ रहा है कि नहीं? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? x को r से करो, x को थीटा से करो, y को r से करो, y को थीटा से करो, देन यू विल गेट दिस वैल्यू. क्योंकि मुझे x एंड y को r एंड थीटा में ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, तो यहाँ पे x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपको मैं बोलता हूँ. आई थिंक जो आपको पता ही है ना, कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, या आप सर्कल से करते हो सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन आप सर्कल से करते हो, सो वो आगे आने वाला है. हाँ, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. Okay, let me tell you, this is the general formula, how you transform this double integral over a region, say R to this region f of r theta. So this dx dy is replaced by Jacobian into dr d theta. Okay, अभी हम क्या करते हैं, yes, let me take one more slide. एंड नाउ अभी मैं आपको रीजन देने वाला, ठीक है, उसके बाद करो का लेता हूँ. तो अभी आपको सी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, ओके, उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका रीजन क्या है. रीजन के अकॉर्डिंग आपको एक्स एंड वाई के वैल्यू समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास प्रॉपर रीजन होगा, क्योंकि रीजन आने के बाद ही आप जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे होने वाला, लेट मी टेल यू. तो इस पूरे सिलेबस में, ओके, वी विल फोकस ऑन ओनली 2 रीजन. 2 ही एक्स्ट्रा रीजन में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ. वन इज सर्कल एंड सेकंड इज इलिप्स. इसके बाहर आपको नहीं जाना है. जो भी गिवन रीजन होगा वो एक तो पार्ट ऑफ सर्कल होगा या तो वो पार्ट ऑफ इलिप्स होगा. सो लेट मी गिव दैट रिमार्क नाउ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. इफ मतलब अभी मैं आपको डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट देने वाला हूं कि कौन से केस में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है. मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर में भी परफेक्ट रिजल्ट दिया था कि कहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर करनी है आपको. सिमिलरली कौन से केस में आपको यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना है, वो रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे आपको दे रहा हूँ. सो इफ गिवन रीजन, रीजन कैसे ड्रॉ करना है पता है आपको. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कार्टेशियन में ही होगा, यही क्वेश्चन आएगा. ऐसा ही कोई तो क्वेश्चन होगा, वो कार्टेशियन में ही होगा, एक्स एंड वाई का ही क्वेश्चन होगा. आपको ये डिसाइड करना है कि वो क्वेश्चन आपको पोलर में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना है या डायरेक्टली वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एट द एंड आपको डबल इंटीग्रल ही सॉल्व करना है. बट हमने स्टार्ट कैसे किया था, देखो पहले क्या किया था, डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स, तो उस ऑर्डर से आपने सॉल्व किया था. नेक्स्ट हमने किया था डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स, तो आप लिमिट रीजन से लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो. थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था कि ऐसे कुछ डबल इंटीग्रल है विद लिमिट्स के जिनको डायरेक्टली सेम ऑर्डर से सॉल्व करना या डिफॉल्ट ऑर्डर से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो. सो दिस इज वन अप्रोच टू सॉल्व दैट डबल इंटीग्रल. अभी फोर्थ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे भी मैं आपको डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स का प्रॉब्लम देने वाला हूँ. बट आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्डर से सॉल्व करना है, बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर से सॉल्व करना है या पोलर में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना है. सो नाउ यू विल हैव 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दैट गिवन डबल इंटीग्रल. इट्स डिफॉल्ट ऑर्डर, बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? म्हणजे सर एक XY जर कर्व असेल तर आपण कसं म्हणजे सांगतो ना. ओके ओके, दैट आई विल टेल. ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है. डायरेक्टली यू कैनॉट ट्रांसफॉर्म एवरी डबल इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म. तो जो कौन से रेस्ट्रिक्शन है वो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वही रिमार्क में लिख रहा था. सो इफ गिवन रीजन इज
पार्ट ऑफ सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इलिप्स, क्योंकि इलिप्स के लिए भी चल रहा है, और अगर वो सर्कल का पार्ट है, और इट कंटेन, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट कंटेन, यही मेन रिजल्ट है, सर्कल का पार्ट है तो ये आप, क्योंकि सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता है ना, सर्कल के ऊपर का पॉइंट x, y, उसको आप इन टर्म्स ऑफ r and थीटा कैसे लिख सकते हो, ये चीज आपको पता है, ओके, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, व्हाट आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन इन केस ऑफ सर्कल. सो और इट कंटेन टर्म्स, और इट कंटेन द टर्म, टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इलिप्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. देन जनरली वी सॉल्व गिवन डबल इंटीग्रल बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो ये कोई ऐसा थ्योरम नहीं है, ओके, ये जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन मैंने आपको एक रिजल्ट दिया है कि जनरली कौन से केस में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स से जाना. आप किसी भी एग्जांपल में जा सकते हो, दैट इज ओपन, बट आपको भी पता है कि ऐसे कुछ डबल इंटीग्रल है, मतलब अगर आपने पोलर से ट्राई किया तो वो और डिफिकल्ट हो सकता है. प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था ना, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर से जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए आपने ऑर्डर चेंज की थी. अगर ऑर्डर चेंज करके भी डिफिकल्ट हो रहा है तो आप पोलर से जाओगे, अगर पोलर से भी डिफिकल्ट हो रहा है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो वो एग्जांपल सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई मेथड नहीं है. ठीक है, सो दिस आर सम अप्रोचेस बाय विच यू कैन सॉल्व अ गिवन डबल इंटीग्रल. इससे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि सारे के सारे डबल इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे. दिस आर दी सम अप्रोचेस. देखो कि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ऑर्डर चेंज करके सॉल्व हो रहा है कि नहीं, पोलर में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व हो रहा है कि नहीं. बट हर एक लॉजिक के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन है, कुछ ना कुछ तो आपके पास रूल्स चाहिए ना, कि कौन से केस में मुझे ऑर्डर चेंज करनी है, कौन से केस में मुझे पोलर में जाना है, तब वो टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. नहीं तो फिर हर एक क्वेश्चन को आप फिर तीनों मेथड ट्राई करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऑर्डर चेंज करके भी सॉल्व करोगे, पोलर से भी सॉल्व करोगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा. प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? तो ये बस एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ये कोई थ्योरम नहीं है या ये कोई रिजल्ट नहीं है, दिस इज जस्ट द ट्रिक इन विच यू कैन अप्लाई और यू कैन डिसाइड योर मेथड. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अब अगर आपका गिवन रीजन सर्कल का पार्ट आता है, सर्कल का पार्ट आता है मतलब एग्जैक्टली सर्कल नहीं होगा, सर्कल का इतना पार्ट भी आता है तो भी आप उसमें पोलर ट्राई कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि वो एग्जैक्टली आंसर देगा, यू कैन ट्राई, मे बी वो डिफिकल्ट भी हो सकता है आगे जाके. ठीक है, सो इफ योर गिवन रीजन इज अ पार्ट ऑफ सर्कल और इट कंटेन द टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स अगर आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उस केस में, okay, and same for ellipse, agar if that region is part of ellipse or it contains the terms like x square upon y square plus y square upon b square, then you can prefer the polar coordinate system. समझ में आ रहा है सबको? स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है मैंने क्या दिया है? यस सर. अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. ये हो गया कि कौन से केस में पोलर से हमें जाना है. अभी तक आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया कि when we consider double integral in polar, इसके लिमिट्स कैसे आएंगे. अभी तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज आर कैसे कैलकुलेट करोगे, थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे. जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई का है तो कोई तो एक इंटीग्रल एक्स का होता है, एक इंटीग्रल वाई का होता है. when you consider double integral in dx dy, ये रिवर्स भी हो सकता है, ये y का होगा ये x का होगा, बट एक इंटीग्रल x का होता है, एक इंटीग्रल y का होता है, ये आपको पता है क्लियरली. सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंटीग्रल आपका r का होगा, एक इंटीग्रल आपका थीटा का होगा, बट हाउ यू कैलकुलेट दोज लिमिट्स वो मुझे अभी आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सर्कल. मैंने आपको पहले क्लियर किया कि दो ही रीजन पे हमें ये पूरा वर्कआउट करना है. सो फर्स्ट रीजन इज सर्कल, ठीक है, और उसमें भी सब केस में ले रहा हूं कंप्लीट सर्कल. सो आप अभी मैं आपको कौन सा पार्ट डायरेक्टली दे रहा हूं, जो रीजन आप ड्रॉ करते हो ना डबल इंटीग्रल के लिए, वो रीजन में आपको डायरेक्टली देने वाला और उसके बाद हमें वो डबल इंटीग्रल लिखना है. ठीक है, सो एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, प्रॉपरली लिखता हूं मैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा मैं क्या ट्राई कर रहा हूं. सो लेट डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर f of x y dx dy
बी गिवन डबल इंटीग्रल, लेट डबल इंटीग्रल। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन, ये आपका गिवन मतलब दिस इज योर गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। डबल इंटीग्रल, ओके। और अभी मैं आर के ऊपर कंडीशन दे रहा हूं, ओके। आर के ऊपर कंडीशन में आपको दे रहा हूं। सो फर्स्ट केस, इफ दैट रीजन आर इज कंप्लीट सर्कल। अभी समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सेम डबल इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, एक्स एंड वाई का ही प्रॉब्लम है, कार्टेशियन का ही प्रॉब्लम है। बट अगर वो रीजन आर, अगर आपका सर्कल आता है, कंप्लीट सर्कल आता है, कंप्लीट सर्कल मींस व्हाट? इक्वेशन में ले लेता हूं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, अभी ना यहाँ पे वैक्यूम से सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके ठीक है। अब एडजस्ट करो, दिस इज योर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका रीजन है, ओके। दिस इज योर रीजन आर। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपको क्या दे रहा हूँ? यस सर। डबल इंटीग्रल है, सेम क्वेश्चन है। रीजन आर मैंने क्या एज्यूम किया है? कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। नाउ हाउ यू, हाँ, सो इस केस में रिजल्ट तो आपको पता ही है। इस केस में आपको क्या करना है? वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस गिवन डबल इंटीग्रल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो डबल इंटीग्रल होगा, दिस गिवन डबल इंटीग्रल और गिवन इंटीग्रल, ये आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कौन से इसमें, कौन से केस में ट्रांसफॉर्म होगा? डबल इंटीग्रल, सॉरी पोलर में ट्रांसफॉर्म होगा। तो पोलर का वो फॉर्मूला क्या है? पोलर का ट्रांसफॉर्म होने के बाद एफ ऑफ आर थीटा जैकोबियन डी आर डी थीटा, ओके। नाउ यू टेल मी फॉर अ सर्कल व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? फॉर अ सर्कल व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? आर को हाँ, करेक्ट बोला था, करेक्ट बोला था। आर cos थीटा एंड आर साइन थीटा, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ना। मतलब आप सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट है ना, एक्स एंड वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स यही आते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर, आर cos थीटा एंड आर साइन थीटा। यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक्स एंड वाई पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर cos थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये आपको पता है कि नहीं? यस सर, पता है। ओके, डिपेंड ऑन, मतलब हर एक x के लिए वहां पे एक पर्टिकुलर r होगा, एक पर्टिकुलर थीटा होगा। हर एक y के लिए वहां पे एक पर्टिकुलर r होगा, एक पर्टिकुलर थीटा होगा। दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये पता ही है आपको, सो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। नाउ इफ यू कैलकुलेट जैकोबियन फॉर दिस, ओके, मैं एक ही केस में कैलकुलेट करने वाला हूँ, फिर इरेज भी करने वाला हूँ। टेल मी जैकोबियन, बोलो जल्दी से। x को विद रिस्पेक्ट टू r करते हो, हाँ, सो r करते हो तो cos थीटा, थीटा से करते हो तो माइनस आर साइन थीटा, y को r से करते हो तो साइन थीटा, फिर थीटा से करते हो तो r cos थीटा। इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? r मिलेगा ना? यस सर। ठीक है। तो इस केस में जैकोबियन की वैल्यू क्या आ रही है? r आ रही है। तो सर्कल के सारे क्वेश्चन में जैकोबियन की वैल्यू आपकी क्या आती है? r आती है। यू वांट दिस एक्सप्लेनेशन इन स्लाइड या मैं डायरेक्टली लिखूं? चलेगा इससे? आप बोलो, या आपको चाहिए तो मैं आपको ऐड करके देता हूँ। सो दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म, और यहाँ पे j की वैल्यू r आती है। यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ j जैकोबियन इज r, है ना, सो dx dy किससे रिप्लेस हो रहा? dr r dr डी थीटा से, करेक्ट है? करेक्ट है, है ना? अब देखो ना, ये था आपका dx dy, तो dx dy किससे रिप्लेस हो रहा है? r dr डी थीटा से। तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, ये कुछ भी आपको वहां पे मेंशन करने की जरूरत है नहीं, जैकोबियन एंड ऑल, ठीक है। आपको अगर दिखाई देता है कि सर्कल का रीजन है, आप डायरेक्टली क्या करोगे? पुट, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, रिप्लेस dx dy by r dr d थीटा। नाउ टेल मी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ r एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ थीटा?
अभी इस केस में क्या होता है, इसको एक और पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इस केस में अभी आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इस केस में क्या होता है, प्रीवियस केस में आपके पास एक स्ट्रिप थी, वर्टिकल स्ट्रिप है ना, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। पोलर के केस में इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रिप यू विल हैव अ रेडियल वेक्टर। ये भी आपके लिए न्यू पार्ट है, एक रेडियस वेक्टर, ऐसे एक लाइन होती है स्ट्रिप के जगह पे, है ना। आपको इस स्ट्रिप के जो लिमिट्स है ना, इसके जो लिमिट्स है, दोज आर द लिमिट्स ऑफ आर। ओके, आर इज व्हाट, लिमिट्स ऑफ रेडियल स्ट्रिप, एंड थीटा इज व्हाट, एंगल, मतलब वो जो भी रीजन है उसका एंगल। हाँ, सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस स्ट्रिप। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, बॉटम पे 0, टॉप पे आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाँ ए, क्योंकि बिकॉज दिस सर्कल इज ऑफ रेडियस ए। एंड आपको अगर टोटल रीजन कवर करना है इस रेडियल स्ट्रिप से, तो थीटा कैसे मूव करना होगा, यू हैव टू मूव दिस थीटा फ्रॉम 0 से व्हाट, यू हैव टू मूव दिस थीटा फ्रॉम 0 to 2 pi, है ना। सो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ आर, आर के लिमिट्स क्या आएंगे 0 to a, एंड थीटा के लिमिट्स क्या आएंगे 0 to 2 pi। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, यहां तक समझ में आ रहा है। थोड़ी आधुनिक सांगता है लिमिट्स। हाँ, ये बात पोलर के केस में ओके, आपको ना ही यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करनी है। जैसे कार्टेशियन में 2 लाइन थे ना, वर्टिकल भी लाइन थी और एक हॉरिजॉन्टल भी लाइन थी। पोलर में एक ही स्ट्रिप होती है, दिस इज योर स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप मतलब ओरिजिन पॉइंट से एक ऐसे ड्रॉ करना है, दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड एज रेडियल स्ट्रिप। ये पोलर में होती है। और इसमें रेस्ट्रिक्शन देखो, इसमें पोलर में उसका जो एक एंड होता है वो हमेशा r इक्वल टू 0 पे होता है, मतलब ड्रॉ करते समय वो हमेशा ओरिजिन से आती है वो लाइन, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि आपका रीजन कैसे जा रहा है। मैं आपको और भी बहुत सारे केसेस देने वाला हूं, ठीक है। तो इस ट्रिप के जो लिमिट्स है, यहाँ पे r और यहाँ पे r, दोज आर द लिमिट्स ऑफ r, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ही लिमिट चाहिए ना, r के लिमिट चाहिए और थीटा के लिमिट चाहिए, तो फिर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो जो स्ट्रिप के लिमिट्स है, आपको एक ऐसी स्ट्रिप कंसिडर करनी है उस रीजन में, उस स्ट्रिप के जो लिमिट्स है दोज आर द लिमिट्स ऑफ r। फिर उसको उस स्ट्रिप से आपको पूरा रीजन कवर करना है, वो जो भी एंगल होगा दैट आर द लिमिट्स ऑफ थीटा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। यस सर। हाँ, अभी मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मैंने इन डिटेल में दिया था आपको। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, इफ माई रीजन इज कंप्लीट सर्कल x² + y² = a², and if I draw this again, ठीक है, दिस इज माई सर्कल whose equation is x² + y² = a², ठीक है। एंड ये आपका टोटल रीजन है जो भी मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे केसेस में मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रल डबल इंटीग्रल विथ सम रीजन r, दिस इज माई रीजन r, f(x, y) dx dy को मुझे ट्रांसफॉर्म करके लिखना है पोलर में। तो मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया था, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ओके। अभी आप व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस डबल इंटीग्रल इनटू पोलर, यू हैव टू जस्ट पुट x = r cos थीटा, ओके, y = r sin थीटा। y बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, वो सर्कल का पार्ट है, सर्कल के लिए आप इक्वेशन लेते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, देन योर dx dy इज रिप्लेस बाय r dr d थीटा। इसका रीजन मैंने आपको दिया था क्योंकि जैकोबियन होता है वो, ठीक है। इतना ही नहीं, जहां पे x² + y² टर्म दिखाई दे रहा है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आप ये पुट करने वाले इस फंक्शन में, आप ये पुट करने वाले इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हाँ r²। अगर आप x की जगह पे r cos थीटा रखते हो, y की जगह पे r sin थीटा रखते हो, तो वो फंक्शन कौन से वेरिएबल में जाएगा, r थीटा में ना, r थीटा, करेक्ट। देन यू विल गेट अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ r and थीटा। dx dy किससे रिप्लेस हो रहा है, हाँ। अभी मुझे बस क्या चाहिए, r के लिमिट्स एंड थीटा के लिमिट्स, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, करेक्ट है। हाँ, तो अगर yes. हाँ, अगर इस फंक्शन में भी कहीं पे x² + y² टर्म आता है, आपको पता ना x² की वैल्यू क्या r² cos², y² की वैल्यू क्या r² sin², तो अगर ये टर्म कहीं पे आ जाता है वहां पे, तो ये रिप्लेस हो जाता है r² से। ये अभी इमीडिएटली यूज नहीं होगा, मैं आपको बाद में इसका यूज बोलता हूँ। म्हणजे जसं एक
वेन यू ट्रान्सफॉर्मिंग तो एक्स आर कॉस थिटाने रिप्लेस करायचे जर का फंक्शन आला असेल. तुम्हाला आर कॉस थिटाने रिप्लेस करायचा आहे, वाय टोटली आर साइन थिटाने रिप्लेस करायचं आहे आणि डीएक्स डी वाय रिप्लेस होईल फक्त आर डी आर डी थिटा. मग हे तुम इन दॅट केस यू विल गेट अ न्यू फंक्शन. करेक्ट है? इन दैट केस यू विल गेट अ न्यू फंक्शन. हाँ, अभी यहाँ पे जैसे हाँ अभी ये लिमिट्स का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर जाते हैं ऑर्डर की ओर. हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल स्ट्रिप. ठीक है, और उसके जो लिमिट्स है, दोज आर द लिमिट्स ऑफ आर. तो यहाँ पे आर 0 है, यहाँ पे आर आपका ए आर है. सो योर आर वैरी फ्रॉम 0 to a. फिर ये आपका टोटल रीजन है, इसको कवर करने के लिए आपको थीटा मूव करना होगा 0 to 2 पाई. ठीक है, हो गया. आप देखो ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इस स्ट्रिप को पूरा आपको रोटेट करना होगा, तब जाके आपका ये रीजन कवर हो जाएगा. नाउ दिस इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर. अभी प्रॉब्लम क्या है, इसको कौन से ऑर्डर से सॉल्व करना है, क्योंकि डबल इंटीग्रल है तो आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर से ही जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप कौन से ऑर्डर से सॉल्व करोगे? कैन एनीवन टेल मी दैट? या पता है आपको किसी को? सर दोन्ही कॉन्स्टंट आहेत ना इंटिग्रल? Yes. नहीं, वेरिएबल भी आते हैं, वेरिएबल भी आते हैं. d theta dr. तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऑर्डर का इशू है ही नहीं, क्योंकि वो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, 2 स्ट्रिप थे इसलिए 2 ऑर्डर आ रहे थे. यहाँ पे स्ट्रिप एक ही है ना, स्ट्रिप एक ही है ना आपकी स्ट्रिप. तो मैंने आपको ऐसा तो नहीं बोला कि देयर इज वन मोर वे बाय विच यू कैन फाइंड द लिमिट. सो एक ही स्ट्रिप है, इसलिए पोलर के सारे क्वेश्चन में ओके. सो दिस इज माय फर्स्ट रिमार्क. एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, okay, in polar coordinates order of double integral is always dr d theta. ये ऑर्डर फिक्स है. तो इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोलर से प्रॉब्लम और ट्रिवियल हो जाता है ना, उसमें ऑर्डर चेंज करने का कुछ इशू है. एक ही ऑर्डर होती है उसकी, डी आर डी थीटा एक ही स्ट्रिप होती है. आपको बस ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, रीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो इसी ऑर्डर से आपको उसको सॉल्व करना है. सो जस्ट सॉल्व दिस एग्जांपल बाय इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर एंड देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये फाइनली चेंज क्या होगा? इंटीग्रेट दिस फंक्शन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी स्टोरीज का बहुत टाइम जाता है. फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ये ऑर्डर सारे पोलर के क्वेश्चन में सेम ही है. मैं एग्जांपल से ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, अभी थोड़ा बहुत आप स्टेटमेंट पे फोकस करो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? ये क्लियरली समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अभी आपको मुझे पता थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही होगी लिमिट्स पे. ये लिमिट्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं. सो लेट मी गिव वन मोर केस, सेकंड सब केस. अभी मैं सेमी सर्कल लेता हूँ. इसके आगे बस मैं लिमिट का पार्ट मुझे चाहिए. हाँ, बाकी चीज़ें सेम ही है. तो सेम सर्कल में ले रहा हूँ, बट आई विल टेक ओनली दिस हाफ सर्कल. एंड माय रीजन इज दिस. ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या है? इस सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये भी सर्कल का ही पार्ट है. जहाँ पे भी पार्ट ऑफ सर्कल मिलता है, पहले आपको क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, फिर y इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर आपको पता है इससे क्या हो जाता है? dx dy इज रिप्लेस बाय आर डी आर डी थीटा. ओके, एंड फिर आपको लिखना है आपका, फिर आपको चाहिए r के लिमिट्स, फिर चाहिए थीटा के लिमिट्स, सो दैट यू कैन राइट डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई dx dy ओवर रीजन r इज इक्वल टू f ऑफ r कॉमा थीटा r dr, r इज इक्वल टू वॉट एंड थीटा इक्वल टू वॉट. ऐसे ही होने वाला है ना सब कुछ. हाँ, अभी बस यहाँ पे सारे क्वेश्चन में अभी प्रॉब्लम क्या, आपको थीटा r के लिमिट्स क्या और थीटा के लिमिट्स क्या है. सो इट विल वैरी फ्रॉम द एग्जाम्पल और फ्रॉम द रीजन. जैसे रीजन वैरी होगा, लिमिट्स वैरी हो जाएंगे. अभी इस केस में लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक रेडियल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है रीजन में. इसकी जो लिमिट्स है वो r के लिमिट्स है. बोलो, व्हाट इज एट बॉटम? 0. व्हाट इज एट टॉप? A. तो r का लिमिट्स क्या है? 0 to a. तो यहाँ पे भी जाएगा 0 to a. टेल मी लिमिट्स ऑफ थीटा. 0 to pi. वेरी गुड, आ गया आपको समझ में. इतना ही है इसमें.
बस ये सर ज़्यादातर इसमें चेंज होता है 0 to π, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेता हूँ तो थीटा के लिमिट्स क्या आएंगे 0 to pi by 2. 0 to π, ठीक है। अब मैं थोड़ी अलग केस लेता हूँ। रीजन में आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली ड्रॉ करके। 2 सर्कल है इसमें, इज इंटरेस्टिंग। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ये जो पहला वाला सर्कल है इसका इक्वेशन है x² y² इक्वल टू 2। ये जो सेकंड 2 नहीं, थोड़ा प्रॉपर नंबर रखते हैं ना, 4 लेते हैं चलो। ये जो है आउटर का सर्कल, इसका फॉर्मूला x² y² इक्वल टू 9, ठीक है। और मेरा रीजन क्या है मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको, यही मेरा रीजन है, ये सेंटर है, यही मेरा रीजन है। पहला मेरा क्वेश्चन, कैन वी सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स? कैन पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आवर रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल। मैंने आपको पहले बोला सर्कल का कोई भी पार्ट आता है तो वो पोलर से हो जाता है, ठीक है। तो हम पोलर से कर सकते हैं। जैसे आप ये बोलते हो कि इट्स दिस रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, दिस रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, तो कुछ चीजें फिक्स ही है। क्या? पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy रिप्लेस बाय आर डी आर डी थीटा। नाउ टेल मी लिमिट्स ऑफ आर, लिमिट्स ऑफ थीटा। बोलो, मैं रेडियल स्ट्रिप आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, टेक योर टाइम। ये मेरी रेडियल स्ट्रिप है। सो ये हाईलाइट हो सकता है क्या अभी रेडियल स्ट्रिप में? ये हाईलाइट करना है क्या मुझे? नहीं, ओरिजिन है ही नहीं मेरा, ओरिजिन है ही नहीं मेरा। नाउ यू टेल मी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ आर एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ थीटा। R 2 to 3. यस, गुड। एंड Theta is 0 to 0.25. इसमें इतना ही है, इससे कुछ वैरायटी है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसमें लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ, नाउ विल टेक ओके। एग्जांपल लेने से पहले मुझे या इस पे कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑन दिस, तब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। Evaluate integral from 0 to a, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ये ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। वो चलो ठीक है, a² माइनस a² साइन ऑफ पाई अपॉन a² इन ब्रैकेट a² माइनस x² माइनस y²। जस्ट 1 मिनट। हाँ मैम लेक्चर ला है, हाँ कर तो मैं एक 20 मिनटात करतो। हाँ हाँ। सो dx dy, ओके, ये आपका क्वेश्चन। हाँ सो अभी पोलर से सॉल्व ओके करना है कि नहीं, ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक जो रिजल्ट मैंने दिया था, मैंने आपको रिजल्ट क्या दिया है, लेट मी शो यू अगेन। हाउ यू आइडेंटिफाई इफ गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल। ये तभी समझ में आएगा जब आप वो रीजन ड्रॉ करोगे, ये इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा। और एक मैंने ट्रिक दी है, ओके, इफ इट कंटेन्स इन टर्म्स लाइक x² प्लस y², देन जनरली, ओके, ये कोई रिजल्ट नहीं है, जनरली वी विल सॉल्व दैट एग्जांपल बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखो क्या आपको इमीडिएटली दिखाई दे रहा है, इट कंटेन द टर्म x² प्लस y², माइनस कॉमन लेके विल गेट हियर x² प्लस y²। तो इसमें x² प्लस y² का टर्म आ रहा है। एंड एक्चुअली ये जो रीजन है ना, ये भी सर्कल का ही रीजन है। आप जब ड्रॉ करेंगे तभी समझ में आएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आ रही है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन पोलर से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पहले रीजन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज रीजन आर? अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो, टेल मी रीजन आर। Y equal to 0, इनर लिमिट्स आर इन x, तो वो y के वैल्यूज है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। नेक्स्ट x इक्वल टू a, ओके। तो हमें ये ड्रॉ करना है।
अभी ये जो कर्व है ना, ये ड्रॉ करने के लिए ये कैसे होता है आपको मैं दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ओके, और मुझे y इक्वल टू रूट एक्स ड्रॉ करना है. तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? हाउ आई ड्रॉ दिस y इक्वल टू रूट एक्स. इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? आप देखो ये मतलब दिस, ये आपको समझ में आता तो ये आपको ये पार्ट समझ में आएगा. ये हमने किया है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है? इट्स अ ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. यही है ना, यही ग्राफ है. इसमें से जो राइट साइड का पार्ट है ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? y इक्वल टू रूट एक्स. जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो क्या है? y माइनस रूट एक्स. तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली प्लॉट करना डिफिकल्ट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो टर्म्स स्क्वायर रूट में आते हैं उसको डायरेक्टली प्लॉट करना डिफिकल्ट है. बट एक्चुअली यही ग्राफ है. y इक्वल टू रूट एक्स मतलब इतना ही ग्राफ था, इतना ही चाहिए था आपको. बट डायरेक्टली ये प्लॉट करना डिफिकल्ट होता है ना, ओके. इसलिए जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आता है उसको सिंप्लीफाई करो, ओके. वो सिंप्लीफाई मतलब ये अगर मुझे प्लॉट करना है तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. y स्क्वायर, चलो ये कुछ तो मैंने रॉन्ग लिखा ना. y आपको समझ में आ गया क्या मुझे बोलना है? इसको बस मैं करेक्ट कर लेता हूँ. तो ये भी ऊपर का रॉन्ग हो गया. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है? रूट y है ना. x इक्वल टू रूट y एंड x इक्वल टू माइनस रूट y. तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस रूट y एंड ये क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस रूट y. अभी करेक्ट है? यस. हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था. हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था? अगर मुझे x इक्वल टू रूट वाई ड्रॉ प्लॉट करना है, x इक्वल टू रूट वाई बस इतना ही पार्ट है, तो ये डायरेक्टली तो प्लॉट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मतलब वो बिकॉज आई डोंट नो दैट ग्राफ, मुझे पता नहीं वो ग्राफ क्या है. तो इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ पे भी स्क्वायर रूट का पार्ट आता है ना, उसमें आप क्या करो? पहले उसको सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करता तो आई विल गेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको ड्रॉ करो, तो फिर ये ड्रॉ करते तो यू विल गेट दिस. और फिर उसमें से x इक्वल टू पॉजिटिव का जो पार्ट है वो आपकी कर्व होगी, ये आपकी कर्व होगी. तो ये नहीं है एक्चुअली, ये है ही नहीं पिक्चर में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लॉट दिस ग्राफ डायरेक्टली, इसलिए थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके वो ड्रॉ करो और उसमें से देखो कि एक्चुअली हमें कौन सा पार्ट चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. समझ में आ रहा है कि नहीं अदर स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं इसमें एक बार थोड़ा और मतलब इस केस में एक्सप्लेन करता हूँ, तब तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. अभी देखते हैं इस केस में. देखो ये देख के तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये पता ही नहीं क्या है, ठीक है. बट व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, ये एक्चुअल कर्व है. इसके बाद मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो कर्व है ही नहीं, ओके. ये ड्रॉ करने के लिए मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देन आई विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है. सो लेट मी प्लॉट इट इमीडिएटली. तो जो भी रेड कलर से मैंने प्लॉट किया है ना, ओके, वो एक्चुअली आपकी कर्व नहीं है, ओके. तो ये आप याद रखो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर गिवन कर्व. जो रेड कलर से, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस मैं बस ड्रॉ करने के लिए ये करने वाला हूँ. हाँ, सो दिस इज माई से क्या है? एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है. तो ये सर्कल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज माई सर्कल, ठीक है. ये पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? a,0 ना. ये सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो अभी तक मैंने एक्चुअली मतलब जो 4 कर्व्स है उसमें से कोई भी कर्व अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किए. नाउ आई हैव टू ड्रॉ वन बाय वन ऑल दिस कर्व्स. तो मैं अलग कलर लेता हूँ. अभी वन बाय वन ड्रॉ करते हैं. ये यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? मैंने सिंप्लीफाई करके पहले उसको ड्रॉ किया है. नाउ विल वन बाय वन प्लॉट ऑल दिस कर्व्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो y इक्वल टू 0 पहली कर्व. y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस. तो ये लाइन है अपने रीजन में. अभी मैं एक अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से गिवन लाइन से. फिर x इक्वल टू 0 भी है. x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये भी है एक्चुअली. तो दोनों एक्सिस थे. x इक्वल टू a, ये भी एक लाइन है. x इक्वल टू a मतलब ये लाइन है.
और क्या है, हाँ, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा पार्ट होगा? वरचा y पॉजिटिव का First पार्ट and है, second. y पॉजिटिव का पार्ट कौन सा होता है? ये करेक्ट है। तो जो भी मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो आपके गिवन कर्व्स है। जो रेड कलर से अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे का पार्ट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूर गिवन रीजन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बस मैंने ड्रॉ करने के लिए सिंप्लीफाई करके इसको मैंने यूज किया था। अदरवाइज ये पूरा सर्कल आपका रीजन नहीं है, आपका रीजन बस हाफ सर्कल था। बट डायरेक्टली यहाँ से अगर आपको क्लिक हो रहा है तो ठीक है, बाद में वो क्लिक हो जाएगा। ये हाफ सर्कल ही होता है ऊपर का, तो आप उतना भी ड्रॉ करते हो तो भी चलेगा। बट इमीडिएटली आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके फिर एक्चुअली उसका कौन सा पार्ट है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। नाउ यू टेल मी, तो ये जो होता है यहाँ पे इसके ऑर्डर क्या है? इनर लिमिट्स आर इन एक्स, तो डिवाइड एक्स इसके ऑर्डर है। तो ये जो भी गिवन लिमिट्स है वर्टिकल स्ट्रिप से थे, जो भी आपके गिवन लिमिट्स है ना। तो y 0 एट बॉटम, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट टॉप, ऑन लेफ्ट हैंड साइड x इज इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड साइड x इक्वल टू a। नाउ टेल मी अ रीजन, मैं डिनोट कर देता हूँ R1 R2, नीचे का होगा नहीं। सो टेल मी अ रीजन विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। बॉटम पे y 0 चाहिए, ओके, दिस इज y 0, दिस इज x इक्वल R1. बॉटम पे y, R1 टॉप पे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट पे x इक्वल टू 0, राइट पे x इक्वल टू a। सो R1 आपका रीजन है, वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना सब कुछ वर्कआउट करके यू विल ओनली गेट यूर रीजन, क्योंकि रीजन आने के बाद ही उसको पोलर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द रीजन। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे रीजन ड्रॉ करने के लिए। एंड नाउ आपको इसको सॉल्व करना है पोलर से। व्हाई वी हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग पोलर? सो वी सॉल्व गिवन डबल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। व्हाई? क्या रीजन है उसके लिए? क्या रीजन है? सर्कल ये सर्कल का पार्ट है ना, रीजन आप जो देख रहे हो वो सर्कल का एक सब पार्ट है, इसलिए आप पोलर से कर सकते हो। तो जैसे आप ये वर्ड लेते हो कि आपको यहाँ पे पोलर से यूज करना और ये सर्कल का पार्ट है, सो पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। आई विल एक्सटेंड ओनली फॉर 2-3 मिनट्स, आई नो कि ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। dx dy रिप्लेस होगा r dr d थीटा से। अभी मुझे आज r के लिमिट चाहिए और थीटा के लिमिट चाहिए। चलो आ जाओ, यहाँ पे एक रेडियल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट इज r एट बॉटम, व्हाट इज r एट टॉप? 0 and A. 0 एंड a, तो ये तो हो गया, सॉरी, r वैरी फ्रॉम 0 to a। नेक्स्ट, थीटा के लिमिट्स क्या है? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 हो गया। अभी बस ये गिवन इंटीग्रल लिखो, तो ये मैं पूरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करके आपको देने वाला हूँ, देन विल स्टॉप, ज़्यादा नहीं करने वाला। सो तो ये जो गिवन इंटीग्रल होगा आपका, क्या था वो मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 to a, देन 0 to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको मैंने एक और बोला था कि इसमें एक और चेंज क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, साइन पाई अपॉन ए स्क्वायर। दिखने में लेंदी है, बट जब ये पोलर में जाएगा तब आपको समझ में आएगा कितना ट्रिवियल हो रहा है। दैट्स वाई दिस पोलर ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको मुझे पूरा लिखना है आर एन थीटा में। ये होता है आपका कार्टेशियन का इंटीग्रल, मुझे इसको टोटली लिखना है आर एन थीटा में। सो लेट मी राइट, पहला इंटीग्रल, इनर इंटीग्रल हमेशा यहाँ पे आर का ही होता है, यहाँ पे ऑर्डर का इशू है ही नहीं। इनर आर का होता है, आउटर थीटा का होता है। सो आर वैरी फ्रॉम 0 to a, साइन, बोलो लिमिट्स आपके अभी चेंज हो जाएंगे ना। नाउ साइन कांस्टेंट वैसे रहेंगे। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ, साइन पाई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? A square. x इक्वल टू r cos पुट करो, y इक्वल टू r sin थीटा पुट करो, तो आपको समझ में आएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर ही आता है। अरे नहीं तो a स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर ना, क्या a स्क्वायर या r स्क्वायर? R R square. स्क्वायर, नहीं तो कुछ नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। हाँ,
ये सर्कल का वो पार्ट अलग है जो उनका इक्वेशन है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द कर्व, ये गिवन कर्व है, आप पुट कर रहे हो उसमें दो वेरिएबल है आर एंड थीटा, तो ये हमेशा चेंज होता है आर स्क्वायर से। व्हेन आई पुट दिस इज चेंज टू आर स्क्वायर, नहीं तो इसको ए स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन, ऐसा मत करो। एंड लिमिट्स कंप्लीट। डीएक्स डीवाई किससे चेंज होता है? आर थीटा को थीटा के लिमिट्स लिखने, थीटा वैरी फ्रॉम 0 to π/2, दैट्स इट। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, बट राइट नाउ आई थिंक आई नीड टू स्टॉप हियर। बहुत सारी चीज़ें आज मैंने इंट्रोड्यूस की है, सो ज़्यादा लूँगा तो और ऊपर से चला जाएगा। सो लेट मी स्टॉप हियर टुडे।